ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। साई दोहावली अध्याय 28। प्राकथन। साई सत्य अनंत है, कर साई का ध्यान। आत्म ज्ञान पूर्ण रहे, सतगुरु की पहचान। बहु चाहे विद्वान हो, सतगुरु नहीं कहाए, जब तक अपने शिष्य का अंत स नहीं जगाए। हमें पिता तो जन्म दे, केवल एक शरीर, जन्म मृत्यु से मुक्ति दे, सदगुरु साईं पीर। भक्त हजारों कोस से आवे शिरडी गांव, खींची आए जस चिड़िया, धागा बांधे पाँव। लाला लक्ष्मी चंद। लाला जी मुंबई बसे, लक्ष्मी चंद कहाए, सपने में साईं दिखे, गीत गनु जी गाए। दास गनु कीर्तन करे, साईं चित्र रखाए, चित्र देखे अचरज हुआ, सपन रहे जो आए। लाला जी ने ठान ली, साईं सपने पाए, शिरडी की हो यात्रा, साईं दर्शन जाए। साथी द्वारे आए के ऐसा करे विचार, शिरडी को हम जा रहे, होए आप तैयार। लक्ष्मी चंद खुशी भये, पाई मन की बात, शिरडी जाने के लिए मितवा की सौगात। माड़ बाड़ के मीत से रुपए लिए उधार, करे सवारी रेल में, बातें करे हजार। उसी रेल में चार जवन अपने घर को जाए, बात बात में साईं की लाला बात पूछाए। वह बोले कुछ इस तरह, शिरडी संत महान, वर्षों से बसा करे हम सबके भगवान। पहुंचे कोपड़ गांव तो आया एक विचार, साईं बाबा के लिए वहीं खरीदूं चार। सुंदर सी नगरी रहे, मन को रही लुभाए, देख देख सौंदर्य को अमरुद गए बुलाए। शिरडी तीर्थ जाए के याद करे अमरूद, जहां वहां ढूंढे फिर नहीं मिले अमरूद। तांगे में चलने लगे, मन में थे अमरूद, पीछे पीछे टोकरी टोकरियां अमरूद। कुछ बढ़िया अमरूद ले, तांगा रहे बढ़ाए, बुढ़िया उनको रोकती, बाकी भी ले जाए। जे मेरे अमरूद भी साईं भेंट चढ़ाए, लाला जी की भूल को बुढ़िया याद दिलाए। लाला जी शिरडी लखे, ध्वज एक लहराए, मस्जिद सुंदर दिख रही, झुकते शीश नवाए। पूजा का सामान ले मस्जिद पहुंचे आए, आनंदित मन में हुए, चरणन शीश नवाए। शीतल साईं चरण में खूब रहे लिपटाए, मधुमक्खियां जस फूल पर मधु पराग पा जाए। बाबा साईं जानते उनको सब कुछ जान, हुई बात जो रेल में उसका करे बखान। भजन किया जो रेल में और जवन से पूछ, स्वयं आंख से देख ले, क्यों कर तू दूजे पूछ। बात कही सब सपन की, रुपया लिया उधार, क्या मुराद पूरी हुई, कर लो आप विचार। साईं शिक्षा दे रहे, साईं सब संसार, उनके दर्शन के लिए लेना नहीं उधार। भोजन लक्ष्मी चंद का उपमा मन को भाए, एक बार उपमा मिला दूजे दिन ना पाए। तीजे दिन ने वेद में बापू जी पुछवाए, साईं बाबा ने कहा उपमा ही ले आए। दो बर्तन भरवाए कर बक्तन उपमा लाए, भूखे लक्ष्मी चंद थे, पीठ दर्द हो जाए। लाला का मन देखकर बाबा जू कह जाए, भूख दर्द दोनों मिटे, उपमा दवा कराए। लाला मन चकरा गया, अचरज में पड़ जाए, मेरे मन की बात को साईं कैसे पाए। कुदृष्टि नजर लगने की बात। लाला जी सौभाग्य से जुलूस चाबड़ी देख, साईं की छवि देख कर करते जो उल्लेख। साईं तो सुंदर लगे, नजर नहीं लग जाए, साईं सुंदर फूल पर भूरे नजर लगाए। साईं श्यामा से कहे कफ व पीड़ा होए, कोई ऐसा देखता नजर लगाता हुए। बातें लक्ष्मी चंद की बाबा जी बतलाए, साईं को सर्वज्ञ पा वह चंदन सिरनाए। साईं से विनती करे, भक्ति पुष्प खिलाए, मेरे मन कोयल बसे, गीत आपके गाए। साईं कीर्तन गाय कर घर को वापस जाए, घर से पूजा दक्षिणा बाबा को पहुंचाए। बुरहानपुर की महिला। महिला एक बुरहानपुर सपने साईं आए, भोजन करने के लिए खिचड़ी मांगे जाए। सुबह उठी पति देव को सारी बात सुनाए, वह दोनों शिरडी गए, 60 दिवस लहराए। प्रतिदिन मस्जिद जाए के पूजन रोज कराए, साईं दर्शन पाए कर मन मंदिर समाए। बाबा की भक्ति करे, खिचड़ी नित ले जाए, 14 दिन पूरे हुए, भोग न साईं खाए। हो अधीर अगले दिवस जब खिचड़ी ले जाए, बाबा भोजन के लिए पर्दा भी गिर जाए। अब धीरज कैसे रखे, उससे रहा न जाए, पर्दा स्वयं हटाकर वह अंदर को जाए। साईं खिचड़ी मांगते वह अचरज कर जाए, थाली भरकर ले गई, सारी हर्ष मनाए। उसी थाल को पास ले बाबा भोग लगाए, देख देख सब भक्तगण अचरज में पड़ जाए। जिसने भी घटना सुनी मन आनंद समाए, इसीलिए साईं प्रभु अवतारी कहलाए।
मेगा का निर्माण। वीर गांव बासा करे, मेगा नाम कहाए, शिव जी की पूजा करे, बोले नाम शिवाय। राम बहादुर प्रेम से उसको जाप सिखाए, दर्शन साईं बासते शिरडी को भिजवाए। स्वामी से वह पूछता, साईं की क्या जात? राम बहादुर बोलते, मुसलमान हो जात। बोला बाला आदमी मेगा बन घबराए, नमस्कार एक जवन को बात समझ न आए। किस तरह से डी गया सीधे मस्जिद जाए, बाबा आए क्रोध में बहुत बहुत चिढ़ जाए। फिर मेगा को देख कर आए मस्जिद बीच, तू ऊंचा कुल बामन जमन जात हम नीच, बाहर इसे निकाल दो। मेगा सुन कप जाए, उसके मन की बात को साईं कैसे पाए। कुछ दिन वह शिरडी रहे, फिर नासिक आ जाए, एक बास पश्चात ही वापस शिरडी आए। बाबा अब उपदेश दे, मेगा को समझाए, अंतर मन को साफ कर मन भक्ति पर लाए। मेगा के मन में बसे बाबा शिव अवतार, लावे पत्ते भेल के रोज चढ़े जलधार। बंदी सारे पूजता फिर मस्जिद में आए, रोज रोज पूजा करे मन में भक्ति लाए। एक बार वो वापसी मंदिर खुला न पाए, साईं सेवा ना गए वापस उसे भिजाए। वापस मंदिर जाए तो द्वार खुले मिल जाए, अब साईं सेवा करे बाबा अनुमति पाए। गंगा स्नान। मेघा माग विचार अस चंदन लेप लगाए, जल गंगा लाए कर साईं को नहलाए। साईं पहले ना कहे मेघा को समझाए, मैं तो एक फकीर हूँ गंगा जल क्यों लाए। गंगा जल स्नान से बोले खुश हो जाए, मेघा मन में चाहता बाबा को नहलाए। लाए जल गोदावरी मस्जिद मेघा आए, बाबा भी नीचे उतर पाटे पर जम जाए। साईं मन में सोच के मेघा को समझाए, तन नहीं गीला करो भले शीश नहलाए। बाबा की बातें सुनी मेघा मन हर्षाए, पानी पूरा डालकर हर हर गंगे गाए। तन सारा सूखा रहे केवल शीश भिगोए, चमत्कार ये देखकर मेघा मन चकराए। त्रिशूल और पिंडी। मेघा बाबा साईं को दो स्नान कराए, एक ठाए मस्जिद रहे दूजे बाड़े माए। दृढ़ भक्ति विश्वास हो दर्शन बाबा पाए, इसलिए साईं प्रभु मेघा सपने आए। सपने में साईं दिखे चावल दे बिखराए, मेघा से फिर जूं कहे मुझको त्रिशूल लगाए। मेघा चौंका नींद से कोई नहीं दिखाए, जहां वहां बिखरे हुए चावल ही वह पाए। फिर दौड़ा मस्जिद गया सपना दिया बताए, साईं से आज्ञा मांगे द्यों त्रिशूल लगाए। आज्ञा मैंने दी तुझे बात सत्य ही होए, शब्द हमारे अर्थमय थोथे कभी न होए। मेघा फिर कहने लगा दरवाजे थे बंद, साईं कैसे आ गए मेरे मन में द्वंद। साईं ने आगे कहा मैं हूं ऐसा संत, मेरा ना कोई आदि है ना कोई अंत। गृह प्रवेश में कर सकूं बंद द्वार भी होए, सर्वभूत में व्याप्त हूँ भ्रमित नहीं तू होए। मुझ में श्रद्धा लाए के चिंतन करता होए, उसके सब कारज करूं मोक्ष प्रदाता होए। मेघा बाड़े लौट के लाया कुमकुम फूल, साईं फोटो पास ही खींचा एक त्रिशूल। रामदासी दूजे दिवस पूना में से आ जाए, साथ एक पिंडी लिए बाबा भेंट चढ़ाए। बाबा मेघा से कही बोले बाबा आए, मेघा शिव संभाल लो दर्शन इनके पाए। मेघा पिंडी देखकर अचरज में पड़ जाए, पिंडी पर त्रिशूल था लेकर भाड़े आए। काका साहेब दीक्षित मेघा को मिल जाए, पिंडी देखी ध्यान में वैसी ही वह पाए। जहाँ साईं का चित्र था वहीं त्रिशूल बनाए, पिंडी को स्थापित किया मेघा पूजे आए। शिवजी मेघा प्रिय लगे साईं त्रिशूल बनाए, बाबा जी निज भक्त को दृढ़ विश्वास कराए। मेघा निमित पूजता 19 12 आए, परलोकी में गाँव हुए साईं श्राद्ध कराए। पंच तत्व का पिंजरा बाबा हाथ फिराए, सच्चा मेरा भक्त था साईं कहते जाए। ब्रह्म भोज बाबा कहे काका रहे कराए, इसी तरह साईं प्रभु प्रेम भक्ति बरसाए। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण मस्तु। शुभम भक्तु। अध्याय 28 संपूर्ण।